के बिहारी लाल की जय। ऋषियों ने पूछा सूर्य जी से, कहा कि हे सूर्य जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं करना चाहिए, शनिवार को ही क्यों स्पर्श किया जाता है। तब सूर्य जी महाराज बता रहे हैं कि सुनो कि समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं को उन्हें लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पण की है। लक्ष्मी जी को जब भगवान विष्णु अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तैयार हुए, तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी ने निवेदन किया भगवान विष्णु से। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रा का विवाह हुए बिना आप मुझे यानी मैं छोटी हूँ, मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो। इसलिए पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर ले, उसके बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूर्य जी कहते, ऋषियों, लक्ष्मी जी की ऐसी वाणी सुन करके भगवान ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा अलक्ष्मी का विवाह आग्रहपूर्वक उद्यालक ऋषि के साथ कर दिया। वह दरिद्रा बड़े मुख, उज्ज्वल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र, रूखे बालों वाली। उद्यालक मुनि भी उसे भगवान विष्णु के आग्रह से स्वीकार करके वेद ध्वनि से गुंजित अपने आश्रम ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित वेद ध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देख करके वह अत्यंत दुखी हो गई। तब उसने कहा, दरिद्रा ने कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने योग्य नहीं, यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं, इसलिए मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसकी बात सुन करके उद्यालक मुनि ने कहा, कांते, तुम इसमें क्यों नहीं रहना चाहती, तुम्हारे रहने का स्थान कौन सा है, कहाँ रहना पसंद करते हो, मुझे बताओ तो सही। तब दरिद्रा ने कहा, जहाँ जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ आदि हो रहे हों, वहाँ पर मैं निवास नहीं कर सकती। जहाँ पति पत्नी में अनुराग प्रेम है, पितृ तथा देवताओं के निमित्त यज्ञ पूजन हुआ करता है, वहाँ भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ परिश्रमी, नीति कुशल, प्रियवादी, धर्मात्मा लोग, बड़ों छोटों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा होती है, बड़ों का आदर होता है, वहाँ भी मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई झगड़े होते हों, मुकदमे चलते हों, जिस स्थान पर अतिथि लोग निराश होकर के लौट जाते हों, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती हो, वृद्धों का अपमान होता हो, सत्पुरुष मित्रों का अनादर हुआ करता है, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोलने वाले लोग रहते हों, दुराचारी हों, दूसरे के धन को चुराने वाले, हड़पने वाले हों, परिस्त्री गामी प्राणी रहते हों और मदिरापान आदि का सेवन करने वाले रहते हों, गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप कर्म होते हों, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक रहती हूँ। सूर्य जी ने कहा। इस प्रकार उनकी वाणी सुनकर के उद्यालक मुनि का मुख मलिन हो गया। तब दरिद्रा के कहे हुए वाक्य को याद करके मुनि चुपचाप सह गए। कुछ देर के बाद फिर भी उस दरिद्रा से उद्यालक जी कहने लगे, अच्छा, ऐसा स्थान तुम्हारे लिए खोज करूँगा। उद्यालक मुनि ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ करके लौट न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे शिथिर होकर के बैठी रहो। सूर्य जी कहते हैं कि उद्यालक उस मुनि उसको वहाँ बैठा करके उसके लिए दूसरा स्थान ढूंढने चले गए। बहुत समय बीत गया। उनकी प्रतीक्षा करने पर भी जब वे लौट करके नहीं आए, तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर के वह दरिद्रा रोने लगी। उसके कारण रोदन को सुन करके लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में सुना तो भगवान विष्णु से व्याकुल मन होकर के कहने लगी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन बड़ी दरिद्रा बड़ी दुखी हो रही है, पति ने उसका त्याग कर दिया है, वो बहुत दुखी है। हे कृपालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उनको आश्वासन देने के लिए आप स्वयं जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर के कृपा सिंधु भगवान विष्णु दरिद्रा के पास पहुँचे। दरिद्रा को ज्ञान देते भगवान विष्णु ने कहा, देवी, हे दरिद्रा, इस पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए शिथिर हो जाओ, सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इस पीपल की उत्पत्ति हुई है, इसमें मेरा ही निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे, उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी शिथिर रहेगी। विविध प्रकार के उपहारों से स्त्रियों को अश्वमेव पूजन करना चाहिए, अवश्यमेव पूजन करना चाहिए। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे।
तब इन प्राणियों के प्रति लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहा करेंगी। सूर्य जी कहते, ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा तथा महाराज पृथु और नारद के बीच का यह संवाद तुम लोगों को मैंने सुनाया। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है? विस्तार से मैं कहूँगा। सूर्य जी की वाणी सुन शौनक आदि ऋषि मुस्कुराने लगे। आपस में कुछ भी ना कह करके चित्र की भांति शांत होकर के बैठ गए। फिर ध्यानपूर्वक सब के सब बद्री नारायण के दर्शन करने के लिए चले। जो प्राण इस कार्तिक माध्यम को सुनता है, स्वयं सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। सूर्य जी महाराज कहते हैं, इसीलिए जो पीपल की वृक्ष की पूजा और सपस प्रतिदिन नहीं किया जाता, केवल शनिवार को ही किया जाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रा का भी वास है और भगवान विष्णु नारायण का भी वास है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास में एकनविंशो त्रिदशोऽध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे।